देखो देखो कौन आया है, देखो देखो कौन आया है। गुरु नहीं सतगुरु आया है, गुरु नहीं सतगुरु आया है। देखो देखो कौन आया है, देखो देखो कौन आया है। परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज, परम पूज्य गुरुमा जी के चरणों में बारंबार नमन, कुटिम्बार नमन। इतनी बड़ी संख्या में जो संत महात्मा, विशिष्ट ऋषि मुनि, महंत, महामंडलेश्वर, दिव्य संत यहाँ पधारे हैं, उन सब के चरणों में हृदय से बारंबार नमन, कोटिम्बार नमन। जो लाखों लाखों की संख्या में आज के इस अद्भुत महासमागम में भाई बहन यहाँ पधारे हैं, वृंदावन की इस पावन भूमि में, आप सबके चरणों में प्रणाम, बारंबार नमन। जैसा कि परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने एक अद्भुत महाज्ञान दिया था गुरु के बारे में, गु और रू, इसको अगर आप इस आलोक को देखें तो अंधकार से प्रकाश की ओर जो महाशक्ति हमको ले जाती है वो है गुरु। तो गुरु पूर्णिमा भी हम इसको एक नाम दे सकते हैं और दीपावली का नाम भी दे सकते हैं। दीपावली, जब हमें प्रकाश का वो महाप्रारूप मिला, हमारे जीवन में खुशियां जगमगाई। जिस तरह से आप जानते हैं दीपावली खुशियों का महापर्व है, प्रसन्नता का महापर्व है, जगमग दीपों का महापर्व है। तो गुरु पूर्णिमा विश्व के सभी शिष्यों की दीपावली है। तो हम सब हृदय से एक स्वर में कहेंगे, परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज की। जो यहाँ विशिष्ट महापुरुष यहाँ पधारे हैं, वैज्ञानिक हैं, बुद्धिजीवी हैं, शिक्षाविद हैं, संत हैं, महात्मा हैं, मैं कुछ महात्माओं को बुलाना चाहूँगा। चंडीगढ़ के शिक्षा विभाग के डायरेक्टर परमादरणीय मुकेश आहूजा जी परम पूज्य सदगुरुदेव जी को माल्यार्पण करेंगे। हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश परमादरणीय राजेंद्र सिंह जी पधारेंगे। भगवान शनिधाम से पंडित राजकुमार जी के चरणों में भी प्रार्थना करूंगा। काशी विद्वत परिषद के प्रवक्ता डॉक्टर दिनेश गर्ग जी, परम पूज्य सदगुरुदेव जी, आप महाकृपा, महाअमृत आशीर्वचन प्रदान करें। वृंदावन की भक्ति से, भाव से भरी जो ये धर्म क्षेत्र है और महातीर्थ है, ये कोई स्थान नहीं है, ये अलौकिक प्रारूपों से सजी हुई भगवान नारायण की, भगवान बांके बिहारी की, माँ राधा की आह्लादनी शक्ति की, दैवीय शक्ति सी, जिससे ये सारा जगत का प्रारूप बना। जो भी हमें चराचर जगत प्रतीत हो रहा है, दिख रहा है, सुनाई दे रहा है, नज़र आ रहा है, ये पंचमहाभूत, ये सब इस शक्ति का, इस नारायण का, शिव का, ब्रह्मा का प्रारूप है। दिखता है वृक्ष, दिखता है पत्ते, दिखते हैं फूल, दिखता है फल, लेकिन जो मूल है वो प्रतीत नहीं होता। ये जो मूल है, जो भी हमें प्रतीत होता है, भासता है, भगवान शंकराचार्य ने भी ये अपने महाग्रंथों में कि आकाश हमें दिखता है, भासता है, अध्यास होता है इस आकाश का कि नीलिमा का नीला है,
पर ये भ्रम है, अध्यास है, प्रतीत होता है नहीं। ये जो शून्यता है खाली है यहाँ, और ऊपर की शून्यता में देखने जाएंगे तो कुछ भी अंतर नहीं है, शेष नहीं है, सम है, एक ही है। उसी प्रकार ये जो सारा प्रारूप है हमें दिखता है, भासता है, कोई छोटा है कोई बड़ा है। ये जो ऋषि मुनि हमारे सामने आए हैं यहाँ, जिनकी महिमा का वर्णन किया नहीं जा सकता। जो कुछ भी चराचर हमें मिला है वो शास्त्रों से मिला है, वो शास्त्र ब्राह्मणों से मिले हैं, ब्रह्मा से मिले हैं। और ये जो सारा जगत प्रतीत हो रहा है भगवान नारायण का, जिसके लिए उस धरा पे आए, गो के लिए, गंगा के लिए, गीता के लिए, गायत्री के लिए, जमुना के लिए, तो ये अति वंदनीय है। उन्होंने ऐसे महर्षियों के द्वारा, अगर ये ऋषि ना होते तो हमें मालूम भी नहीं पड़ना था, पता भी नहीं लगना था। भगवान वेद व्यास का प्रकटन ना होता तो हमें कुछ भी नहीं पता लगना था कि कब नारायण आए, कब भगवान का प्रकटन हुआ और वो खो गए। ये जो ऋषि मुनि ब्राह्मण अति वंदनीय, जिसकी वंदना की भी नहीं जा सकती, शास्त्र भी जिसे नीति नीति कहते हैं, थक जाते हैं इन ऋषियों के बारे में। और जिनकी महिमा के बारे में, बखान के बारे में आप सुनते जाएंगे तो रात हो जाएगी, आप सुनते रहेंगे, आप सोच भी नहीं सकते। इनके सुनने मात्र से कष्टों का अंत हो जाता है, दुखों का अंत हो जाता है, सुनने मात्र से ही। और अनंत अनंत ऋषि मुनि जिनके साथ मैं अनंत अनंत वर्ष, जिनके चरणों की धूलि से मुझे थोड़ा आशीष मिला, तो ये जो आप सब यहाँ आए हैं, आप सब के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। ये जो प्रारूप भगवान नारायण की, बांके बिहारी की, भगवान श्री कृष्ण, माँ आह्लादिनी शक्ति, चराचर जगत की स्वामिनी माँ राधा का ये जो देवी आलोक है, जिसके ना जानने से दुख हैं जगत में, सारी पीड़ाएं हैं, बाधा हैं, संकट हैं, पीड़ा हैं, जिसने जगत को दिया, जिसका बदला हम दे भी नहीं सकते। गीता दी, महाभारत दिया, और क्या क्या दिया जिसकी शब्द नहीं है, शब्द रह जाएंगे। वेदा अतीत है, वेदों में भी ये समा नहीं सकता। ये धरती जिसके बारे में कल भी हमने कहा कि कहाँ कहाँ मंदिर बने, लेकिन भगवान श्री कृष्ण, माँ राधा का ऐसे भाव आया प्रभु की कृपा से कि जिसने हमें सब कुछ दिया, जो चंद्रमा सूरज का भी निर्माता है, बनाने वाला है, अधिष्ठाता है, इतने इनके भगत हैं, इनके बच्चे हैं, इन्हें आवश्यकता नहीं है। सूर्य को हमारे दीपक की क्या जरूरत है, समुद्र को हमारे जल की क्या आवश्यकता है, एक गिलास पानी की। लेकिन भाव से भक्ति से आया कि हम क्यों ना इस धरा पे बांके बिहारी का, माँ राधा का, भगवान श्री कृष्ण का, जिन्होंने हमें चराचर जगत को दिया, दे रहे थे और दे रहे हैं, हम स्वर्ण मंदिर इसका बनाएं, ऐसा अद्भुत मंदिर बनाएं कि लोग ताजमहल को भूल जाएं, नियाग्रा फॉल को भूल जाएं, आश्चर्यों के आश्चर्यों को भूल जाएं। उन्हें लगे कि वो कैसे रहते थे। बड़े बड़े ऋषियों के फोन आए कि हम इसे बनाएंगे। गर्ग संहिता के द्वारा कैसे कैसे उसका वर्णन किया, कैसे कैसे अनंत अनंत भारत के और साउथ इंडिया के बड़े बड़े जिन्होंने मंदिर बनाए, ऐसे ऐसे संतों के फोन आए कि हमें ये सेवा दो, ये सेवा हमें दो, हम निःशुल्क करेंगे, हम धन्यभागी हो जाएंगे कि ये सेवा का बनाने का हमें मौका मिला। कुछ नहीं चाहिए हमें, हम कोई व्यापारी रूप से नहीं बनाएंगे, हम दिलो जान से ऐसा अद्भुत मंदिर बनाएंगे और भगवान बांके बिहारी की कृपा से आप हमें सेवा दो। और कुछ भाइयों ने कहा हम अकेले बना देंगे, आप हमें सेवा दो। उस बांके बिहारी के लिए जिसको हम कुछ भी नहीं दे सकते, हमने अपने घरों को कैसे कैसे बना दिया, महल बना दिए, बाथरूम में लाखों रुपए खर्च कर दिए, मैरिज में, पार्टी में, बर्थडे पर न जाने क्या क्या कर दिए। लेकिन बांके बिहारी की स्मृति में, याद उनकी होती है जो चले जाते हैं। उन्होंने क्या क्या दिया हमारे लिए, क्या क्या छोड़ गए, क्या क्या दे रहे हैं और क्या क्या देते रहेंगे। तो उसके लिए जो हम यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं, हम सब आए हैं, और उनके जो रहस्य हैं जिससे केवल भारत ही नहीं, क्योंकि ये वैदिक है, किसी व्यक्ति के नहीं है, रहस्य किसी व्यक्ति का नहीं होता, वो अनादि है, अलौकिक है, वो स्वयं
प्रभु के द्वारा प्रकट होता है। सत्य किसी व्यक्ति का नहीं है, सार्वभौमिक है। ये वो सत्य है जिसको ना जानने से सारे दुख है, जिसको ना समझने से, अज्ञान से ये सारा दुख है, युद्ध है, लड़ाई है, झगड़े हैं। खुदा, ईश्वर, गॉड, अल्लाह, परमात्मा अलग अलग होके पड़ा हुआ है। समुंदर टुकड़े टुकड़े में फैल गया। कोई उसको जल बोलता है, कोई उसको पानी बोलता है, कोई उसको वाटर बोलता है, कोई आप बोलता है। और पढ़े लिखे महाविद्वान जो एक कहते हैं एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक के अलावा कुछ नहीं है, और वो भी युद्ध कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। आश्चर्य नहीं, महाआश्चर्य है इस प्रभु के आलोक का। जो ऐसे ऐसे महारथी, ऐसे ऐसे महात्मा जिसकी वर्णन करना भी संभव नहीं है, असंभव है। तो मैं वर्मा जी से प्रार्थना करूंगा उस रहस्य के बारे में देने से पहले, जिसको अमेरिका ने, कनाडा ने, इंग्लैंड ने, यूरोप ने, बड़े बड़े देशों ने जिसे माना। अभी हमारे सामने डॉक्टर साहब हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, इनकी पत्नी डॉक्टर, इनके बच्चे सारे डॉक्टर, इनकी बहुएं डॉक्टर, ये आप डॉक्टर, और सरकार के अंदर ये चिकित्सा विभाग के, विधानसभा के उपाध्यक्ष से अनंत विभागों में रहे, और आज भी अनंत प्रारूपों से ये पूरे विश्व को उस दृष्टि से देख रहे हैं। वैज्ञानिक ढंग से उन्होंने जांचा, देखा कि क्या सच में ये पाठ से, मंत्रों से लोग ठीक होते हैं, ये ऐसे अडंबर है, ऐसे कोई छल कपट है, ऐसे कोई हिप्नोटिज्म है, ऐसे कोई भ्रांति है, ऐसे कोई भ्रामक प्रारूप है। तो जब उन्होंने देखा कि ऐसे ऐसे लोग जो असाध्य हैं, जिनका कहीं समाधान नहीं है, जिनका कोई उपचार ही नहीं है, और वो केवल वेदों के पाठ से, गीता से, इस देवी शक्ति से, माँ दुर्गा की, माँ राधा के पाठ मात्र से वो ठीक हो गए, तो उनके आश्चर्य की सीमा ना रही। और मेडिकल रिपोर्टों के आधार पे एक नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोग, और इसमें बड़े बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं। मैं खुद नहीं मानता था, और इतना सरल है। आपकी कोई समस्या, कोई बात है, शास्त्रोक्त है, व्यक्ति का नहीं है, किसी घर का नहीं है, शास्त्र किसी व्यक्ति के नहीं है, छोटा सा है, जो सरल है, जो सत्य है, सार्वभौमिक है और शास्त्रोक्त है। अब मैं प्रार्थना करना चाहूँगा परमादरणीय डॉक्टर बलदेव राज जी चावला जी के चरणों में प्रार्थना करूँगा। आप अपनी कृपा, अपने भाव प्रदान करेंगे। बहुत ही सत्कार योग मंच पर विराजमान प्रातः स्मरणीय सतगुरुदेव महाराज जी, उनके सामने बैठे गुरु माँ जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रिबंधु, हमारे गुरुदेव जी वास्तव में वसुदेव कुटुंबकम की बात लेकर के सारा विश्व एक कुटुंब है, सारे संसार के अंदर, सारे विश्व के अंदर भ्रमण कर रहे हैं। वे विश्व शांति के लिए, मानवता की सेवा के लिए और सभी धर्मों के जन कल्याण के लिए ये कार्य कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात उनके जीवन में जो देखी जा रही है, वो सभी धर्मों का समान आदर करते हैं। अब मैं थोड़ा सा मेडिकल ब्यूरो की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा। जहाँ पर हमारी एलोपैथी, जहाँ पर हमारी आयुर्वेद, यूनानी जब फेल हो जाती हैं, तो हम कहते हैं कि भाई आप दवाई खाते रहो, प्रभु के गुण गाते रहो, अब इसके ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। इसको हम कहते हैं इनक्योरेबल डिजीजेस, ऐसी बीमारियां जिसका इलाज हमारे जैसे एलोपैथिक डॉक्टर के पास नहीं है, हम लोग आयुर्वेदिक के पास नहीं है, होम्योपैथी के पास नहीं है, और इसका इलाज ना ही किसी और पैथी में है। अगर और कोई पैथी है इसके बाद, उसको हम कहते हैं बीज मंत्र पैथी, जिसके द्वारा सभी डिजीजेस ठीक हो सकती हैं। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है सबने, ये जो लोग ठीक हुए हैं रोगों में, किसी चीज़ में, किसी बाधाओं में, किसी संकटों में, इसका आपने ध्यान रखना है कि इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, मुझसे ये कोई ठीक नहीं हुए। पहले आपने ये ध्यान रखना है, मुझे कोई दैवीय पुरुष, कोई विशेषज्ञ, कोई विशेष शक्ति के द्वारा आंदोलित या कोई विशिष्टता से परिपूर्ण या आपसे विलग कोई प्रतिमा का स्वरूप ना समझे।
ये जो हुआ है, जो जगत के नियंता, अभियंता, कर्ता बांके बिहारी भगवान श्री कृष्ण, माँ राधा, जो स्वयं शक्ति स्वरूपणी है, स्वयं अधिष्ठात्री है, उसकी कृपा से ये हम सब आप ठीक हुए हैं। मुझे कोई पूजने मत लग जाना, मेरी पूजा नहीं करने लग जाना, मुझे कोई विशिष्टता का, कोई किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र या इस तरह का अपने हृदय में कोई भाव मत रखना, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। अन्यथा हम शास्त्रों की वो जो गरिमा है वो खो देंगे। शास्त्रों का जो मैं रहस्य आपको देने जा रहा हूँ, जो वैज्ञानिक बने, अन्यथा ये भावना में, भावुकता में वो रहस्य खो जाएगा। जो मैं आपको दे रहा हूँ ये वैज्ञानिक प्रारूप है, शास्त्रोक्त प्रारूप है। इसे आप धर्मांधता में, मदांधता में इसको ना लेके जाएं, क्योंकि हमारे जो संस्कृति है इसका विनाश होने में ये कारण है व्यक्तिवाद। हम अपने आप को भगवान कृष्ण से श्रेष्ठ समझने लगे, हम भगवान शिव से बड़ा समझने लगे, भगवान ब्रह्मा से, वेदों से भी बड़ा समझने लगे, स्वयं को ज्ञाता, ज्ञेय के रहस्यों से पार समझने लगे। तो इस परंपरा में आकर आप उस रहस्य को भूल जाएंगे। फिर ये वेद अपना कार्य नहीं करता, ये दैवीय शक्ति अपना कार्य नहीं करती, थोड़े समय करके ये भूल जाती है, ये छोड़ देती है। तो आप वो करें जो शास्त्रों में वर्णित है, आप वो करें जो शास्त्रों में लिखा है। शास्त्रों से आप पार मत जाएं। शास्त्रों में मेरे बारे में कुछ नहीं लिखा। अगर मैं सत्य होता, मेरी जो पूजन, मेरी वंदना, मेरी आराधना करते हैं तो शास्त्रों में वर्णित होता। सभी शास्त्रों में सबके बारे में वर्णन किया हुआ है। तो ये मैं आपके चरणों में प्रार्थना कर रहा हूँ, ये जो भी वर्णन दे रहे हैं, वे विशिष्टता दे रहे हैं, ये इनकी मानता है, ये इनकी कृपा है, ये इनकी दया है, ये इनकी करुणा है, ये स्वयं सागर है। इस प्रकार से ये वर्णन कर रहे हैं, तो मैं इनके चरणों में वंदन करता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इस प्रकार का कोई भाव अपने हृदय में मत रखना, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। अब हम आमंत्रित करेंगे विरक्त संत श्री हरबोल जी महाराज को कि वो हम सब पर अपनी कृपा प्रदान करें। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आपके और हमारे बीच में ऐसे महान प्रभु के रूप में ऐसे कुमार स्वामी संत का आप लोग दर्शन और सानिध्य और कृपा का अनुभव कर रहे हैं, उसके साथ मैं भी कर रहा हूं। मंत्र एक ऐसी चीज होती है, हमारे ब्रज मंडल में 2 दिन से नहीं, अभी गुरु पूर्णिमा समाप्त नहीं हुई है। गुरु पूर्णिमा का मतलब ये है कि गुरु पूर्णिमा में गुरु से एक मंत्र दीक्षा ली जाती है और वो मंत्र दीक्षा ऐसी आपके जीवन में खरी उतरती है, लेकिन आपके जीवन में पात्रता होनी चाहिए। कृपा के इस क्रम में अब हम आमंत्रित करेंगे स्वामी श्री सेवानंद जी महाराज को। परमपिता परमात्मा की पूर्ण कृपा श्री ब्रजधाम वृंदावन में आप सब पधारे। मुझे कथा के माध्यम से स्मरण हो आया, मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसे परम आदरणीय, परम पूज्य सदगुरुदेव के शरण में आप सब आ गए, बहुत बहुत बड़भागी हैं, लेकिन जो नहीं आए हैं वो पछता रहे हैं। आइए हम उनको भी प्रेरणा दें और ऐसे महापुरुष के, भगवत प्राप्त महापुरुष की सन्निधि में आकर के और हम दुखों से दूर हों। और अब हम कृपा लेंगे स्वामी श्री शिव चंद्रानंद जी महाराज से। परम पूज्य अर्चनीय वंदनीय श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर कुमार स्वामी जी महाराज, देखिए परमात्मा एक बार संकल्प करते हैं, सारे संसार का उद्भव होता है, और महापुरुष संकल्प कभी करते हैं तो उस संकल्प के अंदर सारे संसार का सुख भरा होता है। और महाराज श्री जी वेद, सप्तशती आदि यानी तांत्रिक, यांत्रिक, मांत्रिक नाना प्रकार के मंत्रों के द्वारा आपको लाभान्वित कर रहे। इस संसार के अंदर में गुरु सभी है, लेकिन कुमार स्वामी जी जैसा
सद्गुरु मिलना जीवन के अंदर में अति दुर्लभ है। जिनको मिला है उनका जीवन धन्य हो, और जो बनाएगा उनका जीवन धन्य होना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को पूर्ण विराम देता हूँ। हरिओम। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने अभिभाषण में थोड़ी देर पहले एक बात कही थी, वो मेरे दिमाग में अटक कर रह गई है। उन्होंने कहा कि ये सबकी समस्याओं का जो निवारण हो रहा है, इसमें मेरा लेना देना कुछ नहीं है, ये मैं नहीं करता हूं, मेरा नाम नहीं लेना। और यदि मैं सत्य हूं, यदि मैं सत्य होता तो मेरा नाम शास्त्रों में जरूर लिखा होता है। आज यदि समय हो, बहुत लंबी बात ना हो, तो आज मेरे कुछ प्रश्न हैं उनका निवारण कर दें। अन्यथा जब कभी आपको समय हो या जब कभी आप में से किसी भी पूज्य संत को समय हो, मेरे कुछ प्रश्नों का निवारण जरूर कर दें गुरुदेव की इस बात को लेकर। कौन से ग्रंथ हैं जिन्हें शास्त्र कहा जाता है? ये बात केवल मेरी नहीं है, मुझे लगता है हम सब में से बहुत लोगों, बहुत भाई और बहनों की होगी। वो शास्त्र कब लिखे गए, कौन से युग में लिखे गए, और क्या समय था, किस काल में उन शास्त्रों की रचना हुई? क्या केवल उसी काल में शास्त्रों की रचना हुई, या वो शास्त्र निरंतर कालांतर में कुछ एक काल के बाद, कुछ वर्षों के बाद फिर से लिखे जाते रहे, आगे बढ़ती रही उनकी जो क्रम था? और आखिरी बार वो शास्त्र कब लिखे गए, और अब अगली बार कब लिखे जाएंगे? क्या अब कोई शास्त्र लिखने वाला व्यक्ति नहीं है? मैं इस बात को लेकर यूं चल रहा हूं कि पूज्य गुरुदेव, आपके चरणों में ये विनती है मेरी। आपने तो कह दिया बहुत सरलता से कि यदि मैं सत्य होता तो मेरा नाम शास्त्रों में होता। यदि अब शास्त्र कभी भी लिखे गए तो आपका नाम शास्त्रों में होगा, उसको आप भी नहीं रोक सकते। और हम सब ये चाहते हैं, मेरी ये दिल से इच्छा है कि वो शास्त्र जल्दी से जल्दी लिखे जाए, ताकि हमारे पूज्य गुरुदेव का नाम उन शास्त्रों में हो। अरुण जी ने बड़ा जन कल्याण का, सार्वजनिक, एक तथ्यपूर्ण जन कल्याण के लिए, क्योंकि जब भी ये पूछते हैं वो अनंत अनंत लोगों का प्रश्न होता है, इन्हीं का भी नहीं होता। अर्जुन ने पूछा भगवान से, तो वो अर्जुन की नहीं थी जिज्ञासा, वो जनमानस की थी। और आज भी वो सारी समस्या जनमानस की है, अर्जुन की व्यक्तिगत कोई समस्या नहीं थी। और भगवान श्री कृष्ण ने उनके माध्यम से जनमानस को बताया। अब हमारे गुरु जी का नाम, पहले ये समझ लें, कोई जैसे बोले हमारे सूर्य में ये होना चाहिए या हमारे में ये होना चाहिए, सबसे पहले किसी को अच्छा लगे या ना लगे, कोई माने ना माने, पहले तो मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने परमात्मा को ग्रंथों में, शास्त्रों में नहीं पढ़ा। मैंने परमात्मा को जानने के बाद परमात्मा को शास्त्रों में पढ़ा है। पहले मैंने जाना है, बाद में शास्त्रों को पढ़ा है मैंने। पहले मुझे शास्त्रों का ज्ञान नहीं था। जैसे किसी ने अरुण जी के बारे में पढ़ा, रामायण देखी, पर कुछ लोगों ने इन्हें पहले देखा, इनके पास बैठे, इनसे वार्तालाप की घर में, परिवार में। ऐसे मैंने परमात्मा को प्रभु की कृपा से पहले जाना, देखा, बातें की, समझा, खेला, उनके साथ खाया पिया, बैठा। ऐसे जैसे आप बैठे हैं वार्तालाप कर रहे हैं, ऐसे मेरा जो परमात्मा वेदों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा नहीं मिला, मैंने शास्त्रों से मिलाया कि जो मुझे परमात्मा मिला है क्या सच में यही परमात्मा है। इसके लिए मैंने वेदों का प्रमाण लिया, इसके लिए मैंने वेदों का, शास्त्रों का सहारा लिया, ऋषि मुनियों को सहारा लिया। और एक और बता दूं, वेदों शास्त्रों से परमात्मा मिलता ही नहीं है, ये मैं बता दूं आपको। इसके भगवान साक्षी हैं, स्वयं भगवान गीता में कह रहे हैं, अर्जुन ये वेदों से नहीं मिल सकता, शास्त्रों से नहीं मिल सकता, ये इंद्रियातीत है, मन से, वाणी से, चित्त से, बुद्धि से ये मिल ही नहीं सकता। और वेद शब्दातीत है, लेकिन शब्दों से पार जाएंगे कैसे? मन को कैसे पार लेके जाएगा? हमारी आंख सबको देखती है, लेकिन हमारी आंख खुद को कैसे देखेगी? देख ही नहीं सकती। दर्पण से भी उसका प्रतिबिंब आएगा, आंख नहीं आएगी। ऐसे वेद शास्त्रों से आपको परमात्मा नहीं मिल सकता, और ना किसी को मिला है, मिलेगा भी नहीं, क्योंकि भगवान ने इसकी सत्यता का प्रमाण दे दिया गीता में कि अर्जुन ये वेदों से नहीं मिलता, शास्त्रों से नहीं मिलता। और किसी को मिला तो हाथ खड़ा कर दे, क्योंकि भगवान झूठे हो जाएंगे। भगवान कभी झूठे ना थे, ना है, ना होंगे। भगवान सत्यता का नाम है। बांके बिहारी, राधा कृष्ण,
गोविंद ये सत्यता का पर्यायवाची है, ये जो बोल रहे हैं वो सत्य है। ये जो मैं मंत्र देता हूं, पहले मैं पूछता हूं। अभी गुरु माँ और मैं कार पे आ रहे थे, बैठा हुआ था, तो मैंने गुरु माँ को कहा कि ये ऐसे मंत्र का प्रकटन हुआ है, और मंत्र प्रकट होते हैं ऐसे किताबों से तो लिखे होंगे लेकिन प्रकट भी होते हैं। तो मैंने कहा गुरु माँ ये मंत्र प्रकट हुआ, ये तो अद्भुत है, ये तो कुछ भी दे सकता है, और ये 12 वर्ष टेस्ट करने के बाद देने का विधान है। वो मुझे गुरु ने ऐसे दिया, 12 वर्ष के बाद दिया। और मैं जब गुरु के पास जाता था, एक तो मैं कभी बिजनेस व्यापारी बन के नहीं जाता था कि गुरु के पास जाए ये मंत्र मिलेगा, ये फायदा होगा, या माता पिता की सेवा करते थे कि ये मेरे को उससे लाभ होगा। मैं वैश्य की तरह, व्यापारी की तरह कभी किसी संतों के पास नहीं गया, ना माता पिता की सेवा की, ना मैंने किसी को घर बुलाया। एक आत्मीयता से, एक प्रेम से ये मेरा स्वभाव था। गुरु के पास जाते थे, सेवा करते थे, गुरु जो बोलते थे रख देते थे। कल का बचे ना बचे, कल की कल देखेंगे। एक चीज जिसके बारे में बताने जा रहा हूं कि आप किसी को भी मेरा बोल दो, हमारा बोल दो, सूर्य को हमारा बोल दो, चंद्रमा को हमारा बोल दो, लेकिन आप गुरु को हमारा मत बोलना। ये गुरु का अपमान है, ये आप समझ नहीं पाएंगे। ये मैं भगवान की वाणी बोल रहा हूं। भगवान को हमारा मत बोलना, हम भगवान के हैं सारे। ये भगवान को हमारा बोलने से युद्ध हो रहे हैं, ये गुरु नानक को हमारा बोलने से झगड़े हो रहे हैं, ये कृष्ण भगवान बांके बिहारी जो सबके हैं उसको हमारा बोलने से दुख हो रहे हैं, पीड़ा हो रही है। ये हमारा नहीं है, हम इनके हैं। सूर्य को हमारा बोल दो, चंद्रमा तारों को हमारा बोल दो। कुरान पाक हमारी नहीं है, मुसलमानों की नहीं है, वेद ईसाइयों के नहीं है, हिंदुओं के नहीं है, किसी के नहीं है, ये सबके हैं ग्रंथ, सारों के हैं। मैंने सबका अध्ययन किया, पढ़ा, देखा। अरे मैंने कहा यही खुदा जिसको हम परमात्मा कहते हैं। डॉक्टर साहब के पास जब मैं गया अमृतसर, मुख्यमंत्री सारे बैठे हुए थे, मुझे डॉक्टर साहब कहने लगे कि गुरुजी आप ये अल्लाह अकबर ये बोलते हो तो या मुसलमानों का नारा मत लगा देना, क्योंकि युद्ध हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी। ये सारे हिंदू दुर्गाना मंदिर के सारे बैठे हैं, उनसे इनका वैर है, और ब्राह्मण है, बड़े बड़े विद्वान है। आपसे एक प्रार्थना है कि आप अल्लाह वगैरह कुरान की बात मत कर देना बस। ये तो मैंने कहा अगर ऐसी बात है तो मैं क्यों करूंगा, मैं नहीं करूंगा। लेकिन जब मैं बैठा तो मेरे मुंह से पहले कुरान की आयतें निकली पहले, और मैं रोक ही नहीं पाया। तो डॉक्टर साहब घबरा गए, और आपको आश्चर्य होगा कि सारे लोग वो कुरान अल्लाह अकबर बोलने लगे, सारे जो भी बैठे थे, और जो विरोधी बन के आए थे वो भी बोलने लगे। अब मैं कहा मैं क्या करूं, ये मेरे वश में नहीं है। ना मैंने बोला, ना मैं जानबूझ के बोल रहा हूं, ना मैं किसी को व्यथित करने के बोल रहा हूं, ना मैं अहम की तृप्ति के लिए बोल रहा हूं। ये सहज स्वाभाविक हुआ, मुझे नहीं मालूम। और मैंने उनको बोला तुम अल्लाह अकबर बोलो, तुम्हारी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो लोगों ने बाद में कहा हमने एक बार अल्लाह अकबर बोला, हमारी ये बीमारी ठीक होगी, ये प्रॉब्लम ठीक होगी। जिससे नफरत करते हो अल्लाह से, जिस गार्ड से नफरत करते हो, जिस वाहिगुरु अकाल पुरुष से नफरत करते हो, उसी का नाम प्रभु है, उसी का नाम ही परमात्मा है, उसी का नाम विष्णु है, उसी का नाम ही ब्रह्मा है, उसी का नाम शिव है। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। अल्लाह को, गॉड को, अकाल पुरुष को, विष्णु को, शिव को, ब्रह्मा को, परमात्मा की कसम मैंने देखा है, जाना है, मैंने समझा है। ये मैं सच कह रहा हूं। इसलिए से हमारा मत बोलो। हमारे बनने से ये हिंदू बने, मुसलमान बने, सिख बने, ईसाई बने, ये युद्ध हमारा गुरु को मत बोलना प्लीज। ये मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। अगर आपका भाव आता है किसी को बोलने से, मैं आपके भाव का सम्मान करता हूं, पर मुझे हमारा गुरु मत बोलो। मैं आप सबका हूं, आप सब मेरे हैं, ये मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। मेरा घर बोल दो, मेरी पत्नी बोल दो, मेरे बच्चे बोल दो, मेरा सूरज चंद्रमा बोल दो, पर ये मेरा गुरु शब्द मत बोलना। इसने बड़े युद्ध कर दिए, इस मेरे ने कितने आतताई पैदा कर दिए, इस मेरे ने जघन्य अपराध कर दिए, इस मेरे ने सारे विवाद संवाद सारे प्रारूपों को बदल दिया, विघटन कर दिया, नाश कर दिया। और इस जगत में एक चीज भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि मेरे नाम की कोई चीज यहां है नहीं। मम, मेरा नाम की कोई वस्तु है नहीं। जैसे पेड़ की छाया दिखती है तो छाया का अस्तित्व नहीं है, ऐसे मेरे का अस्तित्व नहीं है। ये भगवान शिव ने साक्षात स्वयं कहा है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, महाभारत में कहा है, कुरान पाक में कहा है, बाइबल में कहा है, और मैंने स्वयं परमात्मा से पूछा है, परमात्मा ने कहा हाँ ये सच है, मेरे नाम की यहां कोई चीज है ही नहीं। और अब हम
आमंत्रित करेंगे काशी विद्वत परिषद में कार्यरत विद्वान डॉक्टर श्री दिनेश कुमार गर्ग जी से। परम पूज्य श्री सदगुरुदेव जी महाराज, माता जी, आज शास्त्र की बात चली है, क्योंकि हम लोग काशी से आते हैं तो शास्त्र की ही चर्चा होती है। तो शास्त्र शब्द पहले आपको बता दें, हमारे यहाँ एक सासु अनुशिष्टव धातु से शास्त्र बनता है। शास्त्र का तात्पर्य होता है कि जिसके अध्ययन से हम अनुशासित रहें, हमारा जीवन अनुशासित हो जाए, उसको शास्त्र कहा जाता है। और वो शास्त्र ऐसा नहीं, 60 शास्त्रों का तो विधान आया है, लेकिन यदि कोई ऋषि या मुनि के द्वारा जो भी बात कही जाती है, क्योंकि ऋषि और मुनि का शास्त्रों में जो अर्थ किया गया है, ऋषयो मंत्र दृष्टारा। ऋषि कहते हैं कि जो जैसे हमने कोई बीज मंत्र या कोई गायत्री मंत्र या कोई भी मंत्र जप किया, और जप करते करते जिस देवता का, जिस देवी का मंत्र हम जप रहे हैं और उसका साक्षात्कार कर लें। इस तरह से इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर और परम पूज्य स्वामी जी के सानिध्य पर हम लोग आए और महाराज जी के दर्शन किए। यही कह करके स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। अब पूज्य गुरुदेव से क्षमा मांगना चाहूँगा। मैंने अभी जिन शब्दों का प्रयोग किया था, हमारे गुरु, तो जो मेरे शब्द थे, जो मेरे भाव थे, या जो मेरी भावना थी, जो विचार थे, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगना चाहूँगा कि वो आपको अच्छे नहीं लगे। लेकिन साथ ही साथ मैं ये अवश्य कहना चाहूँगा कि मैंने जो हमारे शब्द का प्रयोग किया था, वो केवल यहाँ बैठे हुए भाई बहनों के लिए नहीं किया था, या केवल हिंदुओं के लिए नहीं किया था। मेरे मन में उस समय जो भाव था वो वसुधैव कुटुंबकम का था। धन्यवाद। एक छोटा सा और हल्का सा एक मात्रा का मैं प्रयोग करना चाहूँगा। एक और ध्यान रखना कि इस जगत में आप जो भी करेंगे, जिसको भी अपना मानेंगे, जिसको भी अपना समझेंगे, तो परमात्मा की ये सबसे बड़ी दया है कि उसका अंतरतम, उसका ओरिजिनल फेस, उसकी सत्यता, उसका तथ्य है, वो आपको बता देगा। दुख देके, दुर्घटना से, संकट देके, पीड़ा देके, कि जिसको तुम अपना समझते हो ये तेरा नहीं है। जिसको आपने अपना माना, जब परमात्मा हमें दुख देता है, पीड़ा देता है और हमारा हमसे छूट जाता है, ये परमात्मा की सबसे बड़ी कृपा है। पहले आप इसको समझ लेना। अगर आपकी पत्नी छोड़ के भाग जाए तो समझ लेना ये परमात्मा की बड़ी कृपा है, बहुत ज्यादा। और आप रोते हो, उसके लिए मर जाते हो। प्रेमिका के लिए मर गया, प्रेमिके के लिए मर गया। और गुरु जगत में केवल एक है, वो भगवान कृष्ण है, वो भगवान ब्रह्मा है। अब अर्थ करते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। मुझे नहीं पता, मैं संस्कृत का ज्ञाता नहीं हूं, लेकिन मैंने ये अर्थ परमात्मा से पूछा है, गुरुर ब्रह्मा, कि हे प्रभु, क्या ये जो गुरु इतने बन गए, मैं भी गुरु, वो भी गुरु, वो भी गुरु, ये गुरुर ब्रह्मा, ये जो अर्थ है गुरुर ब्रह्मा, तो क्या इसका अर्थ है गुरु ब्रह्मा है या इसका अर्थ है ब्रह्मा गुरु है? गुरुर विष्णु, गुरु विष्णु है बस, उसके अलावा और कोई नहीं। इसका अर्थ ये है या मेरा गुरु विष्णु है, इसके अलावा और कोई नहीं है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। भगवान शिव गुरु है या मेरा गुरु शिव है, जिसको मैंने मान्यता दी, जिसको मैंने बनाया, किसने मुझे चमत्कार दिखाया, जिसने मुझे सुख दिया, दुख दिया, जिसने मुझे ज्ञान दिया, वो गुरु है या भगवान शिव गुरु है या परमात्मा गुरु है या मेरा गुरु परमात्मा है? परमात्मा मौन हो गए थोड़ी देर के लिए। तो मैं कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं पता, मेरे अंदर ये जो आपने ये जिज्ञासा दी, सच में परमात्मा गुरु है, भगवान ब्रह्मा गुरु है, भगवान नारायण गुरु है, भगवान शिव गुरु है, ये है, या जो अन्य अन्य जो सब ने अपनी अपनी मान्यता के अनुसार मेरा ये गुरु है, ये माना है, वो गुरु है? तो भगवान चुप हो गए। अभी मैं 3 बार से तो ज्यादा पूछ नहीं सकता, क्योंकि मैं परमात्मा से अटखेलियां भी करता हूं, खेलता भी हूं। जैसे अभी मजाक कर रहा हूं तो मेरी परमात्मा से बड़ी मजाक होती है, गुरु माँ की बड़ी होती है। अब जैसे गुरु माँ की बार खाना बनाएगी, वो खाती रहेगी, जब तक मैं नहीं खाऊंगा वो खाती रहेगी। सुबह होगी, शाम होगी, रात होगी, मैं बैठा हूं, फिर किसी को भेजेगी मेरे कमरे में, तो कहता आप कुछ खाओ तभी गुरु माँ खाएगी। मैं अमेरिका गया तो घूमता रहे,
2 दिन के लिए गया था, 1-1.5 मंथ घूमता रहा, तो गुरु माँ बार बार फोन करे, आप खाना खाओ, मुझे भूख लगती जा रही है, मैं खाई जा रही हूँ सारा दिन, आप खाना खाओगे मेरी भूख तब मिटेगी, आप खाओ खाना। फिर मुझे खाना पड़ता था क्योंकि मुझे भूख लगती नहीं है, मेरे को ना खाना अच्छा लगता है, अगर मुझे आप कुछ दिन ना दो तो मुझे बड़ा मजा आता है। अब इधर गुरु माँ बार बार 1 बज गए, 2 बज गए, रात हो गए, 11 बज गए, 12 बज गए, आप खा नहीं रहे। कहना ये चाह रहा हूं कि जैसे इस जगत में जिसको आपने अपना माना हुआ है वो आपका अध्यास है, वो भ्रम है, उसको गुरु का काम है तोड़ना, परमात्मा का काम है तोड़ना उसका। और जो भी आप करेंगे, जो भी कहेंगे, जो भी बोलेंगे, उसको काटना ये गुरु का काम है। बस अच्छा बोलेंगे तो गुरु काट देगा, ठीक बोलेंगे तो काट देगा, ये गुरु का काम है। और जो आपकी बात में स्वीकृति देता है, जो आपको कहेगा हाँ आपकी बात ठीक है, आपका सम्मान करता है, वो गुरु नहीं है, पहले समझ लेना। गुरु सम्मान भी नहीं करता, गुरु अपमान भी नहीं करता, ये गुरु का स्वभाव है। और गुरु नाटकीय कुछ नहीं करता, गुरु का स्वभाव है ये। ऐसे मेरा नाम का कोई तत्व नहीं है, और मेरा अगर इस जगत में अगर कोई आपका है तो वो केवल गुरु है, वो केवल परमपिता परमात्मा है, केवल ब्रह्मा है, केवल शिव है, केवल नारायण है। और एक आपको और बता दूं, जो मेरी आंखों से देखा हुआ है, लौकिक आंखों से और अलौकिक आंखों से, कि ब्रह्मा विष्णु महेश और परमपिता परमात्मा, ये 4 नहीं है, ये पर्यायवाची नाम है, ये एक ही है। पूज्य गुरुदेव, सभी परम पूज्य संत जनों की और विद्वानों की आपके चरणों में एक प्रार्थना है कि आप अपना आसन ग्रहण करें। सभी संतों की इच्छा है कि वो अपने हाथों से ये सत्कार्य करें। अभी आपने इन महात्माओं की, ऋषियों की, विद्वानों की करुणा, इनकी दया, इनकी विद्वता, इनकी सौम्यता, इनकी अनुशासन, जो प्रियता, और इनके हृदय की विशालता, जिसमें पूरा विश्व आ सकता है। बाहर स्थान कम है, हृदय में स्थान छोटा होता है। हृदय जिनका बड़ा है उसमें परमात्मा को आना ही पड़ता है, और कोई चारा ही नहीं है। जैसे गिलास खाली है, हवा को आना पड़ता है, बंद है तो हवा नहीं आती। जिसके हृदय की विशालता है, जिसको होने का होनापन नहीं है, जिसके अंदर मैं कुछ बन गया उसका भाव नहीं है, उसमें अल्लाह, गॉड, खुदा, परमात्मा निकलता ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं निकलेगा, उसके साथ रहता है। ये स्वभाव है परमात्मा का। जैसे एक आदमी दिल्ली का, मुंबई का नक्शा पढ़ता है उसके बारे में, और एक आदमी ने देख लिया तो देख लिया, उसको नक्शे की जरूरत नहीं है, उसको किताबों की जरूरत नहीं है, उसने देख लिया। और मुंबई में रहने वाले मुंबई की गाइड नहीं पढ़ते, उनको पता है, लेकिन मुंबई देखने के बाद वो अगर गाइड पढ़ेंगे उसको रस नहीं आएगा। मुझे वेदों में, शास्त्रों में रस ही नहीं आता, क्योंकि मैंने देख लिया, मैंने जान लिया, और मैं कोई कथा वाचक नहीं हूं, एक कथा की तरह नहीं बोलता हूं। और ये जो भगवान शिव ने कहा है, भगवान ब्रह्मा ने कहा है, कुरान पाक ने कहा है, बाइबल ने कहा है, धम्मपद ने कहा है, एक तो आप वैरी बन गए। कुरान पाक मुसलमान का मतलब है ये हमारा बंदा नहीं है, हिंदू है तो ये हमारे काम का नहीं है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, या ये हमारी जाति का नियम, ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये है, ये कार्य हैं, उसका अलग प्रारूप है जो मैं दूंगा। मैं परमात्मा की कसम, अगर आप मेरी बात मानते जाएंगे तो मैं परमात्मा की कसम आपको परमात्मा भी दिखा दूंगा, ऐसे वचनों से नहीं, तथ्य। अब ये जो मैं मंत्र दे रहा हूं, ये गुरु माँ के कहने से दे रहा हूं। जब प्रकट हुआ तो मैं कहा गुरु माँ ये तो बड़े प्रतिभाशाली बन जाएंगे, विद्वान बन जाएंगे और अमीर बन जाएंगे, जो इन्होंने सारी जिंदगी नहीं पाया, और वो पाने लग जाएंगे। तो क्या इनकी अंदर अकड़ तो नहीं आएगी? क्योंकि मैंने जिस चीज को देखा है, जिसको कोई पद मिला, नाम मिला, वो व्यक्ति जमीन पे बात नहीं करता। किसी को भी देख लो, अगर वो अपने ओरिजिनल फेस पे रहता है, फेस का मतलब ये नहीं कि बाल छोटे करना, बढ़ाना, कटाना, ये कोई भी कर ले, ये ओरिजिनल फेस नहीं है। ये चेहरा जो दिख रहा है ये हमारा ओरिजिनल फेस नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप जिस काम के लिए आए हो वो आप काम कर लो, वो आप समझ लो, आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाए। जिसके लिए भटकते रहे हो, जिसके लिए आप चोरी करते हो, ठगी करते हो, दौड़ते हो,
अगर ये आप समझ गए तो आपके पास जिंदगी में धन नाम की कमी नहीं आएगी। धन आपके पास बांटने से नहीं खत्म होगा, बांटते रहना, बांटते रहना। ये भगवान शिव ने लिखा है, जो मैं आपको ग्रंथ दिखाऊंगा उसमें भगवान शिव ने कहा है, ये उठाते रहो, खत्म नहीं होगा। और यश आपसे खत्म नहीं होगा, मिटेगा नहीं। सदगुरु नानक वेद शास्त्र कुरान पाक यही कह रही है, जो दिखे सो सगल विनाशी, जो बादल की छाई। ये कुरान पाक कोई आदमी ने नहीं लिखी, ये सीधी अल्लाह से, खुदा से, परमात्मा से उतरी है एकदम। और उतरी किस पे? भेड़ बकरी चरा रहा था एक आदमी, भेड़ बकरी चरा रहा था, अनपढ़, कुछ ज्ञान नहीं था। कहते बोल, कहते मैं तो अनपढ़ आदमी, भेड़ बकरी चराने वाला। कहते बोल, और 3 बार बोला और कुरान पाक उतरने लगी। ऐसे अद्भुत। और कुरान पाक जैसा ग्रंथ दुनिया में नहीं है, इसे कोई लिख नहीं सकता, इस जैसा कोई बना नहीं सकता, जिससे आप नफरत करते हैं। वेद जैसा कोई शास्त्र नहीं है, गुरु ग्रंथ साहब जैसा कोई शास्त्र नहीं है, गीता जैसा कोई शास्त्र नहीं है, विष्णु पुराण, शिव पुराण जैसे कोई शास्त्र नहीं है, अलग अलग नहीं है। ये वही उनमें लिखा है जो सब में लिखा है, उसी के बारे में सब में लिखा है। किसी भी चीज की इस दुनिया में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो परमात्मा को बोलता हूँ, प्रभु अब मुझे इस शरीर से पार कर दे, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। मैंने जो भोगना था, जो चाहना था, जो कुछ भी जगत में मेरी कामना थी, उससे करोड़ों गुना ज्यादा आपने मुझे अनुभव में दे दिया। अब मेरी खत्म हो गई है, अभी मुझे कोई कामना नहीं है। एक ही कामना है कि जैसे मैं दुखी था, जैसे मैं गरीबी में था, जैसे मैं विषाद में था, पीड़ा में था, ऐसे कोई आदमी और ना रहे, वो दुखों से पार हो जाए, बस ये मेरी कामना है। और ये कृपा की बात है कि यहां पर आपको विज्ञान भी मिल रहा है, अध्यात्म भी मिल रहा है, धर्म भी मिल रहा है, और एक साथ एक जैसे हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, एक साथ। कोई वैरी नहीं है, कोई किसी से लड़ाई नहीं है, झगड़ा नहीं है, कोई विषाद नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, और सब शास्त्रोक्त है। छदम वेश नहीं है, आडंबर नहीं है, आलंबन नहीं है, नाटकीय नहीं है, कोई भी साफ साफ है। कोई रंगमंच नहीं है, कोई नाटक नहीं है, कोई डायलॉग नहीं दिए जाते बोलने के लिए, एकदम साफ निरभ्र आकाश की तरह है ये। और इसी क्रम में अब हम कृपा लेंगे गजेंद्र चौहान जी से। गुरुदेव के चरणों में नमन, गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि नमन। इस मंच पर खड़े होकर मैं ये कह सकता हूँ, गुरु जीवन में होना भाग्य की बात होती है, और गुरु साक्षात रूप में सामने होना सौभाग्य की बात होती है। और ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जैसा गुरु जीवन में होना 100 सौभाग्य की बात होती है। जब हमारे जीवन में सदगुरु स्वयं आ चुके हैं, हमें उन्होंने अपने आप इस मंच पे स्वीकार कर लिया है, और उन बीज मंत्रों का, पवित्र बीज मंत्रों का असर आज सबको एक समान बांट रहे हैं। मैं कुछ और ज्यादा ना कहते हुए बस आखिर में ये कहूंगा, आ गए सत्संग में हम, संग सत का हो गया, दुर्मति जाती रही जब गुरु के मत का हो गया। गजेंद्र जी ने बड़े भाव से अपने तथ्य का, अपने अनुभव का अभिव्यक्ति आपको दी। गुरु के बारे में मैं छोटी सी बात, छोटी सी बिल्कुल हल्की सी बात, अब जैसे अरुण जी हैं, गजेंद्र जी हैं, मुंबई में रहते हैं। अगर आपने मुंबई को जानना हो, देखना हो, समझना हो, तो आप इनसे एक ही बात पहले पूछेंगे कि आप मुंबई में रहते हैं? ये कहेंगे हाँ मुंबई में रहते हैं। आप मुंबई को देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, सिर्फ छोटी सी बात है। अगर कहेंगे नहीं मुंबई अभी तो हम ढूंढ रहे हैं, मुंबई देख रहे हैं, और ये एक मंत्र ले लो मुंबई को जानने का, और ये किताब है मुंबई को जानने का, ये ऐसा ऐसा कर लो, इस प्रकार से कर लो मुंबई में जानने का, पर मैंने मुंबई देखी नहीं, तो आप कहेंगे ये क्या, इन्होंने खुद मुंबई देखी नहीं, और हमें ये कह रहे हैं ये मंत्र ले लो, पाठ ले लो, या इस प्रकार से पूजा कर लो, आपको मुंबई मिल जाएगी हफ्ते में, 15 दिन में, साल में, या अगले जन्म में। तो आपका मन में संदेह आ जाएगा। अगर ये कहेगा हाँ मैंने देखी है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, आप मेरे प्रिय हैं, अरुण जी के मित्र अगर है, तो मैं आपको बाहर ले जाऊंगा, कोई बात नहीं, आप चलो मेरे साथ, आप आश्वस्त हो जाएंगे। गुरु का एक ही है, एक ही बात करो, सिर्फ एक छोटी सी बात कि क्या आपने परमात्मा को जाना है, बस एक छोटा सा प्रश्न करो। जैसे मुंबई के जानना चाहते हो तो पूछ लो आप मुंबई में रहते हैं,
वो कहेगा नहीं मैं मुंबई में नहीं रहता, मैंने मुंबई को जाना नहीं है, पर मैं आपको जना सकता हूं। ये असत्य बात है, ये अनर्गल प्रलाप है, ये व्यापारिक वार्तालाप है, ये झूठ है। जिसने खुद ने नहीं देखा वो आपको कैसे दिखाएगा? और गीता वेद इसके प्रमाण है, ग्रंथ इसके प्रमाण है। जब तक देखू ना अपनी नैनी तब तक ना मानू गुरु की कहनी। पहले देखा फिर गावा, फिर गावे का फल पावा। पहले मैं देखूंगा, पहले मैं जानूंगा, फिर मैं गाऊंगा, फिर मैं बोलूंगा, फिर मैं उसका फल पाऊंगा। सबसे पहले गुरु से आप एक ही बात पूछो, क्या आपने परमात्मा को जाना है, परमात्मा को देखा है? वो कहेगा मैंने देखा है। विवेकानंद के बारे में सुना आपने, वो जगह जगह संतों के पास जाता था, उसको बुलाता था, बड़ा नाम था, उसको बुलाने के पैसे देते थे, जहां जाता था प्रवचन कर देता था, तारीफ कर देता था। पर उसके अंतर में आता था कि ये मैं झूठे प्रवचन कर रहा हूं, मैं इसकी तारीफ कर रहा हूं। और किसी गलत आदमी की तारीफ करना इसके बड़ से पाप नहीं है, पहले समझ लेना। अगर आप पैसे से लेकर किसी गलत आदमी की तारीफ कर रहे हैं तो वेद में कहा इसे जघन्य अपराध नहीं है, कोई पाप नहीं है, क्योंकि आपके कहने से लोग मानने लग जाएंगे। आप बोलेंगे, अब अरुण जी कल बोलेंगे, गजेंद्र जी बोलेंगे गुरु जी अच्छे हैं और मैं अच्छा नहीं हूं, और आप मुझे मानने लगे, तो इनको पाप लगेगा, क्योंकि आपने इनके कहने से माना। एक और सुन ले, ये मेरे कोई शिष्य नहीं है, मेरा इनसे प्रेम है, मित्र की तरह, मेरे भाई है, मेरे अपने हैं। आप ये मत देख लेना कि ये बड़े बड़े कलाकार आ गए, ये बड़े बड़े संत आ गए, मेरे बारे में बोल रहे हैं, आप उन्हें अच्छा मानो। ये मैं इनका सम्मान करता हूं, संतों का, मेरे शिष्य नहीं है, ये मैं इनका सम्मान करता हूं, ये प्रतिभाशाली लोग हैं, इसलिए बुलाता हूं इनको। ऐसे इनका आना सरल नहीं है। प्रतिभाशाली लोगों के विचार सुनो, जो विवेकी हैं। आपको ऐसे ऐसे लोगों को मिला के, दोनों अध्यात्म के, धर्म के, हर रहस्यदर्शी को आपको बता रहा हूं उनके सामने कि ये है, ये बोल रहा हूं, ये मंत्र है, ये पाठ है, ताकि आपको बोध हो ये कोई डंबर नहीं है। कोई गलत गुरु इनको नहीं बुला सकता, ना इन संतों को बुला सकता, ना ये संत उसकी तारीफ करेंगे, पहले सुन लेना, ना ये तारीफ करेंगे। ये पैसे के भूखे नहीं है, करोड़ोपति है एक एक आदमी, और पैसे के लिए क्यों बोलेगा? कोई ये उस प्रकार के नहीं है। अब अरुण जी कह रहे थे मुझे बड़े संत गुरु बुलाते हैं, कहते मैं नहीं जाता, मुझे भूखा मरना मंजूर है पर मैं नहीं जाता। और मैं इनको रोकता हूं, अरुण जी आप ना आया करो, गजेंद्र जी आप ना आया करो, अर्जुन जी आप ना आया करो, कोई जरूरत नहीं है। कहते गुरु जी हमारा दिल करता है, हमारी भाव आता है, हमें प्रेम आता है कि हम मिलके आए, और हमारा भी दिल करता है आप आए, तब हम इनको निमंत्रण दे देते हैं, हमारे दिल से प्रेम आता है। कोई प्रवचन के लिए, कोई विज्ञापन के लिए इनको नहीं बुलाया जाता, इसकी जरूरत ही नहीं है। विज्ञापन की आपसे बढ़ के और क्या प्रमाण है? आप ठीक हो गए, आप खुद प्रमाण है अपने, उसको विज्ञापन क्या देना? इनकी बात से मत प्रभावित हो जाना, संतों ने बोल दिया मत प्रभावित हो जाना, ये मेरे बारे में अच्छा बोल रहे हैं, खराब बोल रहे हैं, इसकी चिंता मत करना। जो मैं दे रहा हूं ये शास्त्रोक्त है, भगवान शिव कह रहे हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, मेरा नहीं है। दूसरा, ये लोग ठीक हुए। तीसरा, डॉक्टर बड़े बड़े बुला के आपको दिखा रहा हूं। चौथा, मैं क्यों बुला रहा हूं, मैंने लेना क्या है? किसी भी चीज की मुझे कमी नहीं है, मुझे कमी है आप ठीक हो जाओ, मुझे आपसे प्रेम है, आई लव यू, बस ये मुझे कमी है, आप ठीक हो जाओ। और ये मान लो, मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा, सच में परमात्मा की कसम, परमात्मा खुदा गाड़ की कसम, ये मुझे परमात्मा ने कहा है जो मैं आपको दे रहा हूं। आप सुखी हो जाओगे, आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। आंख बंद करके मान लो, और मैं आपको आंख बंद नहीं करने दूंगा, मैं आपको वेद का, कुरान पाक का, बाइबल का एक शास्त्र दूंगा। ये जो मैं बोल रहा हूं ये लिखा है इसके अंदर। और कोई गुरु आपको बोले मुझे मानो, तो बोलो कहां शास्त्र में लिखा है? दो चीजें सिर्फ पूछना, आपने परमात्मा को जाना है, तीसरा जो आप दे रहे हो वो किस शास्त्र में लिखा है। अब मैं गुरु में गए, एक बहन जी थे, वो कहते मैं सीता का अवतार हूं, बड़े उनके शिष्य थे, उनको उठाते थे, तो गुरु माम देखने लगे, क्योंकि मैं हर गुरु के पास गया, सबके पास गए, देखा, सबको समझा, ऐसे ऐसे संत आप उनको मिल नहीं सकते, लेकिन हमारे साथ वो बच्चा था, खाना खाते थे, बैठते थे, प्रेम करते थे। और जब गए उसको उठा रहे, कहते मैं सीता का अवतार हूं, और लोग उसको पूजे। आप देखोगे भीड़ होगी, 100 लोग हैं तो जरूर इसमें शक्ति होगी। तो हम और गुरु माँ रोज जाते रहे, देखते रहे। फिर मैंने उनसे पूछा, एक मैंने प्रश्न करना है। कहता हाँ। मैं कह सीता माँ ने फलाने ग्रंथ में कहा है कि मैं बिना नारायण के नहीं आती, जैसे माँ राधा बिना कृष्ण के नहीं आती नहीं। तो मैंने कहा आप अगर सीता का अवतार है तो राम कौन है, राम कहाँ है?
तू राम के बिना क्या कर रही हो? लक्ष्मी कभी नारायण के बिना कहीं गई है? तो राम कहां पर है? वो कहते इस आदमी को बाहर निकाल दो। उस समय मैं साधारण वेश में गया था। कोई पूछे मैं लक्ष्मी का अवतार हूं, मैं राधा का अवतार हूं, मैं रुक्मिणी का अवतार हूं। बिना कृष्ण के राधा आती नहीं है, छाया पेड़ के बिना आती नहीं है। ये ध्यान रख लेना। दो चीजें, सिर्फ दो चीजें, एक आपने परमात्मा को जाना है, दूसरा जो आप कह रहे हो ये किस शास्त्र में लिखा है, बस आपका काम हो जाएगा। किस कुरान पाक में लिखा है तब भी मान लो, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है तब भी मान लो, वेद में, उपनिषद में, गीता में, घर के बनाए ग्रंथ नहीं, वैदिक शास्त्रों ग्रंथ जिसकी मान्यता है, जो कई 100 साल पहले लिखे गए, 1000 साल पहले लिखे गए, 1000 साल पहले भी लिखे तब भी मान लेना। इसलिए ग्रंथों की महिमा संत के जाने के बाद बनी। बुद्ध के मरने के, जाने के, शरीर त्यागने के 1500 साल के बाद लोग बुद्ध को जाने। भगवान श्री कृष्ण को आज मान रहे हैं, उनके होते कौन मानता था? कौन उनकी पूजा करता था? कुछ भी नहीं। कोई करोड़ 18 अक्षोहिणी सेना अगर कोई जानता तो लड़ती, अपने वचनों के लिए लड़ते। कोई नहीं मानता था। मां भी बांध देती थी, मक्खन क्यों चढ़ाया, किसी की बात पे मान गई। कोई विश्वास ही नहीं करता था राम पे। राम वनवास गए भगवान तो कि उनके साथ गया, कितना बोला लक्ष्मण को, लक्ष्मण कहते हैं नहीं बस मैं तो मरना ही है, मैं जाऊंगा आपके साथ, तो चल पड़ा। तो भगवान भी देखते हैं कि इसकी व्यग्रता कितनी है, इसका मेरे प्रति आकुलन कितना है, इसका मेरे प्रति प्रेम कितना है, आह्लाद कितना है। ये कितना मेरे रोकने के बाद भी क्या रुक जाएगा? वो रोक दिया भरत को, रुक गए। हनुमान नहीं रुका, लक्ष्मण नहीं रुका, सीता नहीं रुकी, कहते मैं जाऊंगी। इसकी महिमा है, उसकी भी महिमा है, भरत की अपनी, लेकिन एक आंतरिक महिमा नहीं है। आंतरिक सबसे महिमा है हनुमान की। इसलिए राम से ज्यादा हनुमान के मंदिर है, राम के मंदिर कम है, क्योंकि राम हनुमान के अंदर आ जाता है, सीता भी आ जाती है, लक्ष्मण भी आता है, सब कुछ आ जाता है। ये हनुमान ने पहले प्रश्न किया, पहले पूछा, वो वार्तालाप नहीं है। दो चीजें पूछ लेना कि आपने परमात्मा को जाना है और जो आप कह रहे हो ये किस ग्रंथ में लिखा है, बस इससे आपका समाधान हो जाएगा। दो ही चीजें समझ लेना, बाकी प्रवचनों से नहीं बदलेगा। जब गीता में भगवान ने कह दिया अर्जुन ये प्रवचन से न आत्मा प्रवचन लभते, ये प्रवचन से नहीं मिलता, वेद से नहीं मिलता, ग्रंथों से, शास्त्रों से नहीं मिलता। ये जो मैं दे रहा हूं ये भगवान ने मुझे दिया आपको देने के लिए। मैं खुद उससे निकला हूं, मैं गरीबी से, दुख से, पीड़ा से निकला हूं, इससे निकला हूं। निकलने के बाद मैं आपको दे रहा हूं। मैं बम्बे देखने के बाद आपको बता रहा हूं, बम्बे में आपको लेके जाऊंगा। ओ मैं खुद बोलूं मैंने बम्बे भी देखा नहीं, तो आप मेरे साथ जाएंगे? गजेंद्र जी मैं गलत तो नहीं बोल रहा? नहीं गुरु जी, सत्य है ना? बिल्कुल सत्य। एक जिज्ञासा मेरे मन में थी गुरु जी, हाँ, गुरु ईश्वर से कैसे अलग होता है? गुरु ईश्वर से अलग होते ही नहीं, कोई भी अलग नहीं होता। गुरु नहीं, कोई भी ईश्वर से अलग हो ही नहीं सकता। आपको पता नहीं है, मुझे पता है बस, और मैं आपको वो बता सकता हूं। धरती से कौन अलग होगा, वायु से कौन अलग होगा, आकाश से कौन अलग होगा? हो ही नहीं सकता। और परमात्मा सब कुछ कर सकता है, परमात्मा सर्वशक्तिशाली है, पर अपने आप से किसी को अलग नहीं कर सकता। ये परमात्मा की कमजोरी है, कर ही नहीं सकता। जोर लगा ले, परमात्मा सारा कुछ जोर लगा ले, अपने आप से किसी को अलग भी नहीं कर सकता। चाहे वो शत्रु है, चाहे वो चोर है, चाहे वो डाकू है, चाहे वो संत है, चाहे वो महात्मा है, उसके अंग संग रहता है पास। समुंदर मछलियों को अलग कर ही नहीं सकता, समुंदर मछलियों को अलग कर सकता है क्योंकि उसमें रास्ता है जाने का, पर परमात्मा नहीं कर सकता, गुरु अलग नहीं कर सकता। आपने क्या पूछा था गजेंद्र जी? मेरा प्रश्न ये था कि गुरु जो है ईश्वर से अलग कैसे है? जैसे समुद्र में बर्फ पड़ी है वो उससे अलग है। जैसे समुद्र में बर्फ जम गया है, बर्फ पड़ी है, तो क्या समुद्र से बर्फ अलग है? हो सकती है, बर्फ तो अलग हो सकती है, पर गुरु परमात्मा से, हम परमात्मा से अलग नहीं है। नहीं तो क्या गुरु को ईश्वर का स्थान दिया जा सकता है? आपको भी ईश्वर का स्थान दिया जा सकता है। आप सब ईश्वर हैं, आपको पता नहीं है, मुझे पता है। जब वेद कह रहा है एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं, सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। कुरान पाक कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, खुदा से कोई अलग है ही नहीं, एक साथ है, अंग संग है। जब कृष्ण भगवान कह रहे हैं मैं अंग संग हूं, अंग संग का मतलब क्या है? साथ है। जो आपको कहते हैं ऊपर परमात्मा, वहां जाओ, मेरे अंदर है, बाहर है,
वो समझ लेना परमात्मा को जानते ही नहीं है। ये मैं लक्षण भी बता दूं, जो कहेगा ऊपर है, चंद्रमा पे है, तारों पे है, या फलानी जगह है, किसी जगह पे है, जो आपको संकेत करेगा कहीं और है, वो परमात्मा को नहीं जानता। ये गीता इसका प्रमाण है। अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे आदरणीय श्री सुरेंद्र पाल जी को। गुरुदेव को नमन, गुरु माता को नमन। मैं यहाँ पर कोई तालियां बटोरने नहीं आया, ना यहाँ ही कोई कला की छवि दिखाने आया हूँ। मैं तो यहाँ गुरुदेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए यहाँ आया हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप लोग जीवन में निराश हो गए हैं तो आप गुरुदेव का हाथ ना पकड़ें, बल्कि अपना हाथ गुरुदेव को पकड़वा दें। आपका बुरा वक्त आएगा, आप गुरुदेव का हाथ छोड़ देंगे, लेकिन गुरुदेव आप लोगों का बुरे वक्त में कभी हाथ नहीं छोड़ेंगे। आपके जीवन में निराशा आएगी तो आशा की ज्योत वही जलाएंगे। आपके दिलों में यदि अंधेरा छाया हुआ है तो रोशनी वही जलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब बुलाना चाहूंगा श्री पंकज धीर को। गुरु जी को मेरा प्रणाम। आज गुरु पूर्णिमा के दिन इतनी दूर से हम सब आए हैं सिर्फ गुरु जी का आशीर्वाद लेने के लिए, ताकि आगे जितनी भी हमारी जिंदगी है उसमें हमें ये सही राह दिखाएं हमें, और इनका आशीर्वाद हम पर बना रहे। धन्यवाद। और अब मैं आमंत्रित करूंगा गोफी पेंटल जी को। पूज्य गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हम इधर गुरु पूर्णिमा मनाने आए हैं। गुरु का महत्व हमारे लिए बहुत खास है। खास ही नहीं, गुरु का महत्व हमारे जीवन के लिए भी बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि गुरु ही हमें रोशनी बताता है, रास्ता बताता है। इसलिए कभी कभी हमारे शास्त्रों में ये भी लिखा गया है कि हमारे गुरु भगवान से भी श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि वो हमें सच्ची मार्ग बताते हैं और ये बताते हैं कि भगवान क्या है। और हम आए हैं बेसिकली गुरुदेव के शब्दों को सुनने। ये जो बोलते हैं तो फिर आगे इनके कोई नहीं बोल पाता। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नारायण। अब मैं बुलाना चाहूंगा अपने छोटे भाई श्री सुनील लहरी जी को। मैं सर्वप्रथम गुरुदेव का आशीर्वाद लेना चाहूँगा और गुरु माँ का भी आशीर्वाद लेना चाहूँगा और उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मैं समझता हूँ कि हर समागम उस शास्त्र का एक पन्ना है, पृष्ठ है, और मेरे ख्याल से आज 397 समागम है, तो आज का जो पन्ना है या पृष्ठ है वो 397वां शास्त्र का पृष्ठ है। मैं समझता हूँ कि ये शास्त्र भी उसी तरह लोग पढ़ेंगे और जानेंगे, अभी नहीं आगे भी जानेंगे। और मैं गुरुदेव से यही प्रार्थना करूँगा कि गुरुदेव आप अपना आशीर्वाद हम सभी पर बना के रखें। धन्यवाद। और अब मैं बुलाना चाहूंगा फिरोज खान साहब को। अर्जुन। सबसे पहले मैं गुरुजी के खिदमत में अस्सलाम वालेकुम पेश करूंगा, नमन अर्पित करूंगा, गुरु माँ के चरणों में नमन अर्पित करूंगा। अल्लाह ने जिसको इज्जत बख्शी है उसको हम क्या तारीफ करें। तारीफ अल्लाह की जिसने इतनी इज्जत दिया है उनको। अगर गुरुजी इजाज़त दें और अगर गुरुजी इस चीज़ को मुनसफिक समझें तो क्या मैं वो अजान पढ़ सकता हूँ गुरुजी? अवश्य। जब भी आप अजान को सुना करें, वो इतनी अद्भुत, सुनने से ही इतनी अद्भुत शक्ति देती है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं अभी पीछे दुबई गया, एक माल था शेख का, उससे मिलना था, तो अनायास वहाँ अजान की जो प्रारूप था तो इतना अद्भुत था कि हम कहीं जा रहे थे और उसके इतना आह्लाद था उस शक्ति के अंदर। हमारा प्रोग्राम ही आधा घंटा लेट हो गया, जो प्रोग्राम ही केवल आधे घंटे का था। फिर उसको कारण बताया कि ऐसे ही अजान का
ये प्रारूप आया है। उसको सुनने के बाद जैसे खाना खाते हैं, हमें हजम होने के लिए बैठना पड़ता है, तो उसको हजम करने के लिए उसकी शक्ति ऐसी थी, तो मुझे रुकना पड़ा वहाँ आधा घंटा, मैं वहीं पर बैठ गया। फिर कुछ मुसलमान भाई आए, उनको फिर इसके रहस्य के बारे में बताया। कहते हम मुसलमान होके भी नहीं जान रहे, और आप कभी भी किसी मंदिर में अजान को नहीं सुनेंगे, मस्जिद में गीता को नहीं सुनेंगे, किसी के घर में नहीं सुनेंगे मुसलमान के अलावा। ये घर है जहां आप सबको अल्लाह, खुदा, गॉड, अकाल पुरख, परमात्मा एक साथ बैठ के खाते हैं, लड़ते नहीं हैं, साथ साथ। क्योंकि साथ साथ क्या है, ये एक है अद्भुत। ऐसे सुनना, ये जैसे वेद के मंत्र हैं, ऐसे ही नशा देने वाला है। अजान का मतलब है कि अल्लाह के घर से दावत है कि तू आ, अपने मुस्तकबिल को बना, सजदा कर मेरे आगे, मांग मुझसे, मैं तुझे देने वाला हूँ। मैं आपके सामने पेश करता हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। शुक्रिया। इससे कई रोग दूर हो गए। ये साधारण नहीं है, ये खुद परमात्मा, अल्लाह, गॉड, खुदा ने निकाला है ये। अब बोलो श्री राधे राधे या जय श्री कृष्णा। श्री राधे राधे, श्री कृष्णा कृष्णा कृष्णा, ऐसे दिल से पुकारो, कृष्ण को एकदम प्रकट हो जाएंगे। जैसे आह्लाद से, अंतर से, ये गले से, हृदय से, आज्ञा चक्र से, मूलाधार से ये निकलती आवाज ऐसे नहीं है ये। अब गाएंगे गॉड इज ग्रेट। सबका मतलब एक है भी, एक परमात्मा, एक गॉड, एक खुदा सबसे बड़ा है। सबका एक ही मतलब है। अल्लाह का अर्थ है परमात्मा, अकबर का अर्थ है जो सबसे बड़ा है। ऐसे सत श्री अकाल, सतनाम श्री वाहेगुरु। वाह, सतनाम का अर्थ है परमात्मा का नाम सच्चा है, श्री का अर्थ है जो सबसे बड़ा, वाहेगुरु 4 युगों की शक्ति है इसके अंदर। 4 कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता की ताकत है जो सबसे बड़ा है। और गॉड इज ग्रेट, गॉड मैंने परमात्मा, ग्रेट मैंने जो सबसे बड़ा है। और राधे कृष्णा का भी यही अर्थ है, जो इस ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ, बड़े, सबसे उत्तम, अति उत्तम है। इसका अर्थ एक ही है सबका। God is great, God is great,
इस चारों को एक साथ सुनने से जो आपका रोग साल में हटता है वो एक हफ्ते में हट जाएगा। इतना ताकत है चारों की, एक एक ही। और लेकिन आप गाते नहीं हो, इतने राग से कभी गाओ, कभी सुनो। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। अद्भुत ताकत है इन चारों में। आप जैसे करेंगे, जो समस्या हल नहीं होती 5 मिनट के अंदर वो हल हो जाएगी। ऐसी ताकत है चारों के अंदर, इतनी जबरदस्त। इसीलिए आप टुकड़े टुकड़े अलग अलग होके लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, मर रहे हैं। इससे खुदा अल्लाह गाड़ कितना नाराज होता है आपको पता ही नहीं है। मैं तो उनके पास बैठता हूँ, बात करता हूँ, वो जब आपको देखता है लड़ते हुए, और नाम से वो भी अभी सेम चीज गाया उन्होंने, खुदा खुश हो गया। खुदा इतना खुश हो रहा है, आपकी आधी समस्या यही नहीं 4 शब्दों से खत्म हो गई है। इतना अद्भुत है ये। और जो आगे दूंगा वो तो आप करते ही, एकदम करते ही उसी समय। अब ये इसका निष्कीलन मंत्र है। इसमें लिखा है ना, भगवान शिव ने कहा है, जो भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है सारा, और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती माँ राधा, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ काली, माँ सरस्वती प्रसन्न होती है। अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। लिखा है ना, गारंटेड एकदम। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा महादेव ने इस स्तोत्र को कीलित कर रखा है। लिखा है ना, जो पूर्वोक्त रीति से निष्कीलन करके इस सप्ती स्तोत्र का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह सिद्ध हो जाता है, वह देवी का पार्षद हो जाता है, वह गंधर्व हो जाता है। सर्वत्र विचरते रहने पर इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं रहता, वह अपमृत्यु के वश में नहीं पड़ता, तथा देह त्यागने के अंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। उसे मुक्ति मिलेगी, ये भगवान ने कह दिया। ये पढ़ते, ठीक है ना, जिसको आप ढूंढते हैं, और जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। ये लिखा है ना, उसको दुर्गा सप्तशती का कोई लाभ नहीं मिलेगा, किसी पाठ का। ये भगवान शिव ने कहा है, और ये किसी को पता नहीं क्या है। और ये भी इसी किताब में लिखा हुआ है, किसी ब्राह्मणों को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। अब ये जो ब्राह्मण आप बड़े विद्वान हैं जो पहले आए थे, कहते मैं 30 साल से पाठ कर रहा हूं, पर लाभ नहीं, धन नहीं, कुछ नहीं, प्रॉब्लम, विद्वान। ठीक है, अब आगे, इसलिए कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर यह स्तोत्र निर्दोष होता है, और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है, वे सब देवी के प्रसाद का फल है। ये माँ राधा, माँ रुक्मिणी, माँ दुर्गा की कृपा से अगर कोई स्त्री सुखी है तो उस पर माँ दुर्गा, माँ राधा, रुक्मिणी की कृपा है, लक्ष्मी, काली, सरस्वती की कृपा है। अन्यथा वो सुखी हो ही नहीं सकती, चाहे कितनी पढ़ ले, कुछ भी कर ले चाहे वो। अतः इस कल्याण में स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए। जैसे ये मुसलमान जोर से बोलते हैं, ऐसे भगवान भी कहते हैं। ये छोटे से एक मंत्र का, जो एक लाइन का, इस स्तोत्र का मंद स्वर से पाठ करने पर सुलभ फल की प्राप्ति होती है, और उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। आपको हिंदू कहते हुए भी शर्म आती है, वो मुसलमान एक जोर से कह रहे मैं मुसलमान। मुसलमान का अर्थ है मुसल्लम ईमान, जिसका ये मुसल्लम यकीन है कि खुदा परमात्मा एक है। और आपका यकीन नहीं है, बाकी बेरी एक है, परमात्मा एक है, ईश्वर एक है, गॉड एक है। जिसको यकीन है एक ओंकार, वो सिख है। जिसको यकीन है, सबको यकीन है, पर आप में प्राण नहीं है, जो आएगा बदल जाते हो। ये नहीं बदलते, इसमें हिम्मत है। इसलिए हिंदू खत्म होते जा रहे हैं, बिल्कुल मिटते चले जा रहे हैं, क्योंकि आपका यकीन खो गया। कुछ ठगी चलने लगी, कुछ अच्छे ब्राह्मण भी हैं, उसमें खराब ब्राह्मण भी हैं, लूटने लग जाएंगे हवन के नाम के, उससे नाम से, उससे नाम से। इससे लोगों का विश्वास टूट गया, श्रद्धा टूट गई, उसके देख के टूट गए, गुरुडम देख के टूट गए। कुछ गुरु क्या कर रहे हैं, कुछ गुरु क्या कर रहे हैं, शास्त्र से हट गए, गुरु आप ही परमात्मा बन गए। वो कहेंगे ये परमात्मा, और कृष्ण की नकल, सदगुरु नानक की नकल, ये विनाश का कारण बन गया। और ये भगवान, ऐसा काल था जब पूरा विश्व इसको मानता था, पूरा विश्व। और आज आपके आचरण से, ये निष्कीलन मंत्र ना जानने से समाप्त हो रहे। कल ये अमेरिका से बहन जी कह रहे थे मेरे बच्चे नहीं मान रहे, बच्चों को भेज दिया अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड भेज दिया,
भूल गए, वहां जाति ग्रंथों में वेद शास्त्र खो देते हैं। बस टीवी चाहिए, इंटरनेट चाहिए, मांस चाहिए, मदरा चाहिए, खो गए ये, इसको भूल गए। इसलिए सब पढ़े लिखे दुखी हैं। होना चाहिए सुखी। जितने पढ़े लिखे अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, फॉरेन में रहते हैं, उतने बेचारे दुखी हैं। उनको पता नहीं है, उनका कसूर नहीं है, उनको ज्ञान नहीं है इसका। ये मैं वो दे रहा हूं जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया। जो सारी शक्ति है मां राधा की, अल्लादिनी शक्ति, कुछ भी पा सकते हो मां राधा से इस निष्किलन मंत्र को जानकर। कुछ भी इतनी पावरफुल है। और जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सुख और सौभाग्य, अच्छा भाग्य है, आरोग्य है, कोई रोग नहीं, संपत्ति, अथाह संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस कल्याण में ही जगदम्बा की स्तुति क्यों नहीं करते? ये भगवान शिव कह रहे हैं, ठीक है ना। अब ये निष्किलन मंत्र है, किसी को पता नहीं। अब ये पहला निष्किलन मंत्र है, जो ये लिखा है, ये पहला, ठीक है। दूसरा, ये मैं अपने पास से कुछ लिख के नहीं दे रहा, ये दूसरा आ गया ना, ठीक हो गया। तीसरा ये है, ये इसकी जगह इसने ये लिख दिया, ये पहला, ये दूसरा, ये लिख दिया। तीसरा, ये शापो द्वार है, ये तुम्हारे श्राप के पिछले जन्मों के जो शाप है, प्रॉब्लम है, उसका उद्धार कर देता है, पार कर देता है। ये मार्कंडे पुराण का, ये भगवान शिव ने कहा हुआ है। मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं दे रहा और किसी को पता नहीं। और ये देखो, तुम्हें समझ में आएगा, ये अथर्ववेद का है। अथर्ववेद में ये दिया गया, अथर्ववेद में इसकी बड़ी महिमा है, बताएगी है। ये सभी देवता देवी के समीप गए और नम्रता से पूछने लगे, हे महादेवी तुम कौन हो? उसने कहा, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, मैं परमात्मा हूं, और मुझसे प्रकृति, पुरुषात्मक, सद्रूप और असद्रूप, ये सारा जगत मेरे से पैदा हुआ है। और मैं आनंद और अनंत रूपा हूं, मैं राधा हूं, अनंत स्वरूपा हूं, और मैं विज्ञान और अविज्ञान रूपा हूं। सारा विज्ञान चराचर जगत का मेरे हाथ में है। अवश्य जानने योग्य ब्रह्म और ब्रह्म भी मैं हूं, सब मैं हूं। और पंचीकृत और पंचीकृत महाभूत भी मैं हूं। ये सारा दृश्य जगत मैं हूं। ये कौन बोल रही है? अल्लादिनी शक्ति बोल रही है, अथर्ववेद की है ये। वेद और अवेद मैं हूं, विद्या और विद्या भी मैं हूं, अजा और अनजा, प्रकृति और उससे भिन्न भी मैं नीचे ऊपर अगल बगल भी मैं हूं। और लिखने के बाद, त्रिलेखा को आक्रांत करने के लिए विस्तीर्ण पादक्षेप करने वाले विष्णु को मैंने बनाया है, ब्रह्मदेव को मैंने बनाया है, प्रजापति शिव को मैं ही धारण करती हूं। किसी से सुना है ये आपने? आज तक किसी से नहीं सुना। ये शिव ब्रह्मा विष्णु महेश का, रामकृष्ण भी भगवान इसका पाठ करते थे, क्योंकि ये भगवान रामकृष्ण को बनाने वाली है। ये वेद कह रहा है, कोई आदमी नहीं कह रहा। अथर्ववेद कह रहे हैं ना, ये किसी ने नहीं आपको सुनाया आज तक। अब ये आएगा कैसे? मैं संपूर्ण जगत की ईश्वरी, उपासकों को धन देने वाली, ब्रह्म रूप और यज्ञों में हवन सब कुछ मैं हूं। और अद्भुत है, वह कामधेनु तुल्य आनंददायक और अन्न तथा बल देने वाली वाग रूपणी भगवती। अब ये होगी कैसे? अब मैं आपको दिखा रहा हूं। जहां से ये चलेगी, जहां ये काम करेगी, अब ये किसी को नजर आ रहा है? सिर्फ ये देखना है इसको एक बार, विद्युत दिख रहा है ना ये? इससे सारा ब्रह्मांड जगत इसने बनाया। इससे, इसको देखते ही, ये पढ़ने में नहीं आएगा, इसकी भाषा नहीं है, ये आपको मैंने देना है। और सारा कुछ आपके हाथ में होगा। और देखो, वह सब मनोरथ पूर्ण करने वाला है, सारी मनोकामना पूर्ण करने वाला है। ये ऐसी कोई कामना नहीं जो आपकी पूर्ण नहीं होगी। ये वेद कह रहा है। वेद भगवान है, भगवान झूठ नहीं बोलते कभी। और ये गोपनीय है, अद्भुत गोपनीय है। और लिखा आगे, जो इसको ना जानकर लाख जप करके भी वह अर्चा सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता। आप लगे रहो सारी जिंदगी संतों के पास, गुरुओं के पास, पाठ जपते रहो, कुछ नहीं हो सकता। और जो 10 बार पाठ करता है वे उसी क्षण पापों से मुक्त हो जाता है, उसी क्षण। ठीक है ना अरुण जी, लिखा है ना? उसी पल। इसका केवल 10 बार पाठ करेंगे, उसी पल ये वेद भगवान कह रहा है पाप से मुक्त हो जाएगा वो। अब ये किसी को नहीं पता दुनिया में। ये मैं अभी 2 साल और लगाने थे आपके ऊपर। ये तो गुरु माँ को दया आ गई, कहते ये दे दो इनको, दुख हट जाएंगे।
और आपसे बैठा नहीं जा रहा, 3 दिन 3 रात में बैठा रहा बिना खाए पिए। गुरु देखता था तब कितना इसमें बैठ कितना सकता है, कितनी हिम्मत है, बैठा रहा। फिर 3 दिन के बाद गुरु ने डांटा, गाली निकाला, भाई तू पागल है, क्यों बैठा है, किसी लिए बैठा है, कुछ नहीं बोला, बैठ गए। गुरु को आगे बोला ही नहीं जाता, बोल ही नहीं सकते। और एक और सुनो, सायकाल में अध्ययन करने वाला दिन में किए हुए पापों का नाश करता है, प्रातः काल में अध्ययन करने वाला रात्रि के पापों का नाश करता है। ठीक है ना? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर आप सच में मान सकते हो जो इसमें भगवान ने कहा है, गुरु की आज्ञा और समर्पित भाव से जो आपका सब कुछ है, आप गुरु की पूरी आज्ञा मानेंगे, इसका इसमें भगवान ने कहा है, शिव ने कहा है, अगर आप ऐसा कर सकते हो, ये पहली बार इसका विधान है। अब लिखा है इसमें, ये गुरु गीता भगवान शिव की है, आदमी की बनाई हुई नहीं है। यदि भगवान शंकर अप्रसन्न हो जाएं तो सदगुरुदेव बचाने वाले हैं, परंतु सदगुरुदेव रुष्ट हो जाएं तो बचाने वाला कोई भी नहीं है। अतः श्री गुरुदेव को प्रसन्न करके सदैव उसकी शरण में रहना चाहिए, उसकी बात माननी चाहिए। आगे और बोल रहे हैं जो अद्भुत है, जो आपने सोचा भी नहीं है, कभी किसी ग्रंथ में नहीं लिखा। दिन हो या रात हो, सदैव गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। गुरुदेव की बात सच्ची हो या झूठी, उसकी बात का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। उनके सानिध्य में दास आज्ञाकारी बन के रहना चाहिए। जैसा वो कहेंगे ठीक है, अगर ये कर सकते हो तो मैं ये आपको दे सकता हूँ। ना मेरा मंत्र है, ना ये वेद मेरा है, ना दुर्गा सप्तशती मेरी है। ठीक है, कर लोगे। और जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाएगा, ये तब मैं दूंगा अगर आप इसके लिए पक्का तैयार है। आगे और चलो, और मैं बताऊंगा क्या क्या भगवान शिव जी बोले। कहते इससे सारे काम हो जाएंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, हर चीज इससे मिलती है, और तुम क्यों नहीं करते। इसका और फायदा देखो, जो ये छाप के दिया आपको, और कैसे ढूंढा, कैसे किया। और देखो, अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य इसके बिना कहीं एक पग भी ना जाए। थोड़ा सा छोटा सा पार्ट है ये, इसके द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहां जहां भी जाता है वहां उसे धन लाभ प्राप्त होता है, तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करके वह विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है वह उसे निश्चय ही गारंटी प्राप्त कर लेता है। जो भी चाहता है प्राप्त कर लेता है। वह इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। तुलना नहीं कर सकते, भगवान शिव ने कहा है। ऐसे नहीं, ये प्रभु की कृपा होती। और बड़ा सरल मैं दे रहा हूं, कितने साल क्या क्या कर करके कहां नहीं गया, कोई गुरु ऐसे नहीं छोड़ा सबके पास। या कोई प्रवचन नहीं है, किसी को भी इसका ज्ञान नहीं है, किसी को भी। ये बांके बिहारी की कृपा है। इसे खुद भगवान श्री कृष्ण करते थे। खुद गीता में खुद भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन तू दुर्गा का पाठ कर। खुद भगवान ने बोला, गीता में कहा भगवान ने, तत्विधि प्राणिपातेन परिपर्शेन सेवया उपदेश छंतिते ज्ञानम ज्ञानी तदर्शन। अर्जुन तू दंडवत प्रणाम करके ऋषि के पास बैठ, चरणों में बैठ जा, फिर ले। जिसने मुझे संन्यास दिया, शंकराचार्य प्रारूप से वो आए थे, तो जब मुझे संन्यास दिया तो संन्यास देने के बाद मेरे चरणों में प्रणाम किया उन्होंने, दंडवत। कहते मैं क्या आपके साथ चित्र खिंचा लूं? मैंने कहा आप तो मेरे गुरु है। कहते नहीं हम एक ही हैं। इतना सरल व्यक्ति मैंने जिंदगी में नहीं देखा। और वो खुद शंकराचार्य भगवान ने उन्हें दिया था। पहले मोमबत्ती वगैरह दीप जो जलाना जला लो, जो करना है वो। गुरुदेव दयानिधि दीनन हितकारी, जय जय मोह विनाशक, जय जय मोह विनाशक, भवबंधन हारी। श्री जय 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 गुरुदेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, गुरु मूरत धारी, प्रभु गुरु मूरत धारी। वेद पुराण बखानत, वेद पुराण बखानत, गुरु महिमा भारी। श्री जय 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 गुरुदेव। जप तप तीरथ संयम, दान विविध की जय, सब दान विविध की जय। गुरु बिन ज्ञान
ज्ञान न होवे कोटि यतन कीजे। श्री जय 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 गुरुदेव। माया मोहन दीजल जीव बहे सारे, प्रभु जीव बहे सारे। नाम जहाज बिठा कर, नाम जहाज बिठा कर, गुरुपल में तारे। ओम जय 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 गुरुदेव। काम क्रोध मद मत्सर मोर बड़े भारी, प्रभु मोर बड़े भारी। ज्ञान खड्ग दे कर में, ज्ञान खड्ग दे कर में, गुरु सब संहारे। श्री जय 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 गुरुदेव। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सब निज निज गुण गावे। सबका सार बता कर, सबका सार बता कर, गुरु मार्ग लावे। श्री जय 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 गुरुदेव। गुरु चरणामृत निर्मल सब पातक हारी, प्रभु सब पातक हारी। वचन सुनत श्री गुरु के, वचन सुनत श्री गुरु के, सब संशय हारे। श्री जय 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 गुरुदेव। तन मन धन सब अर्पण गुरु चरणन की जय, सब गुरु चरणन की जय। ब्रह्मानंद परम पद, ब्रह्मानंद परम पद, मोक्ष गति दीजय। ओम जय 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 गुरुदेव। सभी ने बोल रहे हैं, हे प्रभु मेरे द्वारा रात दिन शस्त्रों अपराध होते रहते हैं। हे परमेश्वरी, हे माँ दुर्गा, हे माँ राधा, ये मेरा दास है। बहनें बोलेंगे ये मेरी दासी है, भाई बोलेंगे ये मेरा दास है, ये मेरा दास है, ये मेरी दासी है। यूं समझकर मेरे उन सभी अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता, तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता। देवी क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन प्रारूप किया है, पूजन किया है, पाठ किया है, वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो आपकी शरण में जा जगदम्ब कहकर पुकारता है, श्री राधा कृष्ण कह के पुकारता है, माँ जगदम्बे कह के पुकारता है, उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा आदि देवताओं को भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बिके, हे माँ राधा, हे श्री कृष्ण, मैं अपराधी हूँ, सैकड़ों अपराध करके आपकी शरण में आया हूँ। इससे मैं आपकी दया का पात्र हूँ। आप जैसा चाहो करो। देवी सुरेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा अहंकारवश बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो, वह सब क्षमा करो
और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी है पूजा और प्रार्थना स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए इस जप को ग्रहण करो, प्रार्थना को स्वीकार करो। आपकी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो, घर के परिवार के दुख हटे और जो गुरुजी हमें निष्कीलन मंत्र आपकी कृपा से दे रहे हैं, हम इनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे। जैसा भगवान शिव ने कहा है गुरु गीता में, हमें जो भी ये कहेंगे हम उसको मानेंगे और आपका पाठ प्रतिदिन करेंगे जो शास्त्रोक्त है। हमारी सब भूलों को क्षमा करो। हम भाव करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे सुरेश्वरी माँ, हे भगवान श्री कृष्ण, हमारा भाव है आप जगत के स्वामी हैं, आपने सब कुछ दिया लेकिन हमने आपके लिए कुछ भी नहीं किया, बोलते रहे। हमारा सबका भाव है कि आपका स्वर्ण मंदिर बने या अद्भुत अनूठा। आप हमें शक्ति दो, भक्ति दो, कृपा दृष्टि दो। इसको हम ईमानदारी से, लगन से ऐसा अद्भुत स्वर्ण मंदिर बने जिससे आने वाली सदियां, संततियां आपकी कृपा का, आपकी यश कीर्ति का, आपकी प्रसन्नता का, आपकी कृपा का प्रारूप निभाते रहे। जय मां राधे, जय मां देवी, जय जगदम्ब, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय मां सीता, सतनाम श्री वाहिगुरु।